दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम भी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम भी चले न हनुमान के बिना। जय श्री राम, जय हनुमान। श्रवण कीजिए आज की कथा का। हनुमान जी के मुख से सीता का समाचार पाकर रामचंद्र जी अत्यंत प्रसन्न हुए और कहने लगे, हनुमान ने बहुत भारी कार्य किया है। भूतल पर ऐसा कार्य होना कठिन है। इस महासागर को लांघ सकने की क्षमता गरुड़, वायु और हनुमान को छोड़कर किसी दूसरे में नहीं है। देवताओं, राक्षसों, यक्षों, गंधर्वों तथा दैत्यों द्वारा रक्षित लंका में प्रवेश करके उसमें से सुरक्षित निकल आना केवल हनुमान के लिए ही संभव है। इन्होंने समुद्र लंघन आदि कार्यों के द्वारा अपने पराक्रम के अनुरूप बल प्रकट करके एक सच्चे सेवक के योग्य सुग्रीव का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया है। स्वामी द्वारा दिए गए कार्य को सेवक उत्साह तथा लगन से पूरा करे तो वे श्रेष्ठ होता है। जो सेवक कार्य तो पूर्ण कर दे किंतु बिना किसी उत्साह के पूरा करे वे मध्यम होता है, और आज्ञा पाकर भी कार्य ना करने वाला सेवक अधम कहलाता है। हनुमान ने स्वामी के एक कार्य में नियुक्त होकर उसके साथ ही दूसरे महत्वपूर्ण कार्यों को भी पूरा किया है और सुग्रीव को पूर्णतः संतुष्ट कर दिया है। आज मेरे पास पुरस्कार देने योग्य वस्तु का अभाव है। ये बात मेरे मन कसक उत्पन्न कर रही है कि यहाँ जिसने मुझे ऐसा प्रिय संवाद सुनाया उसका मैं कोई वैसा ही प्रिय कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। अतः इस समय मैं इन महात्मा हनुमान को केवल अपना प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान, अपना सर्वस्व इसे समर्पित करता हूँ। ऐसा कहते कहते श्री रामचंद्र जी के अंग प्रत्यंग प्रेम से पुलकित हो गए और उन्होंने अपनी आज्ञा के पालन में सफलता पाकर लौटे हुए पवित्र आत्मा हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। फिर थोड़ी देर तक विचार करके रामचंद्र जी ने सुग्रीव से कहा, हे वानरराज, जानकी की खोज का कार्य तो सुचारू रूप से संपन्न हो गया, किंतु समुद्र की दुसरता का विचार करके मेरे मन का उत्साह पुनः नष्ट हो रहा है। महान जलराशि से परिपूर्ण समुद्र को पार करना अत्यंत कठिन है। ये कार्य कैसे हो पाएगा? राम को इस प्रकार चिंतित देख सुग्रीव ने कहा, वीरवर, आप दूसरे साधारण मनुष्यों की भांति क्यों संताप कर रहे हैं? कैसे कृतघ्न पुरुष सौहार्द को त्याग देता है, उसी प्रकार से आप भी इस संताप को त्याग दें। जब सीता जी का पता लग गया है तो मुझे आपके इस दुख और चिंता का कोई कारण नहीं दिखाई देता। मेरी वानर सेना की वीरता और पराक्रम के सामने ये समुद्र बाधा बनकर खड़ा नहीं हो सकता। हम समुद्र पर पुल बनाकर उसे पार करेंगे। परिश्रम और उद्योग से कौन सा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। हमें कायरों की भांति समुद्र को बाधा मान निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। सुग्रीव के उत्साहपूर्ण शब्दों से संतुष्ट होकर राघव हनुमान से बोले, हे वीर हनुमान, कपिराज सुग्रीव की पुल बनाने की योजना से मैं सहमत हूँ। ये कार्य शीघ्र आरंभ हो जाए, ऐसी व्यवस्था तो सुग्रीव कर ही देंगे। इस बीच तुम मुझे रावण की सेना, उसकी शक्ति, युद्ध कौशल, दुर्गों आदि के विषय में विस्तृत जानकारी दो। मुझे विश्वास है कि तुमने इन सारी बातों का अवश्य ही विस्तार पूर्वक अध्ययन किया होगा। तुम्हारी विश्लेषण क्षमता पर मुझे पूर्ण विश्वास है। रघुनाथ जी का आदेश पाकर पवन पुत्र हनुमान ने कहा, हे सीतापते, लंका जितनी ऐश्वर्य तथा समृद्धि से युक्त है उतनी ही वे विलासता में डूबी भी है। सैनिक शक्ति उसकी महत्वपूर्ण है। उसमें असंख्य उन्मत्त हाथी, रथ और घोड़े हैं। बड़े बड़े पराक्रमी योद्धा सावधानी से लंकापुरी की रक्षा करते हैं। उस विशाल नगरी के 4 बड़े बड़े द्वार हैं। प्रत्येक द्वार पर ऐसे शक्तिशाली यंत्र लगे हुए हैं जो लाखों की संख्या में आक्रमण करने वाले शत्रु सैनिकों को भी द्वार से दूर रखने की क्षमता रखते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक द्वार पर अनेक बड़ी बड़ी तोप रखी हुई है जो विशाल गोले छोड़कर अपनी अग्नि से समुद्र जैसी विशाल सेना को नष्ट करने का सामर्थ्य रखती है। लंका को और भी अधिक सुरक्षित रखने के लिए उसके चारों ओर अभेद्य स्वर्ण का परकोटा खींचा गया है। परकोटे के साथ साथ गहरी खाइयां खुदी हुई हैं जो अगाध जल से भरी हुई हैं। उस जल से नक्र, मकर जैसे भयानक हिंसक जलजीव निवास करते हैं। परकोटे पर थोड़े थोड़े अंतर से बुर्ज बने हुए हैं।
उन पर विभिन्न प्रकार के विचित्र किंतु शक्तिशाली यंत्र रखे हुए हैं। यदि किसी प्रकार से शत्रु के सैनिक परकोटे पर चढ़ने में सफल हो भी जाएं, तो ये यंत्र अपनी चमत्कारिक शक्ति से उन्हें खाई में धकेल देते हैं। लंका के पूर्वी द्वार पर 10 सहस्त्र पराक्रमी योद्धा शूल तथा खड्ग लिए सतर्कता पूर्वक पहरा देते हैं। दक्षिण द्वार पर 1 लाख योद्धा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर सदैव सावधानी की मुद्रा में खड़े रहते हैं। उत्तर और पश्चिम के द्वारों पर भी सुरक्षा की ऐसी ही व्यवस्था है। इतना सब कुछ होते हुए भी आपकी कृपा से मैंने उनकी शक्ति काफी क्षीण कर दी है, क्योंकि जब रावण ने मेरी पूंछ में कपड़ा लपेटकर आग लगवा दी थी, तो मैंने उसी जलती हुई पूंछ से लंका के दुर्गों को या तो समूल नष्ट कर दिया या उन्हें अपार क्षति पहुंचाई है। अनेक यंत्रों की दुर्दशा कर दी है और कई बड़े बड़े सेनापतियों को यमलोक भेज दिया है। अब तो केवल सागर पर सेतु बांधने की देर है, फिर तो राक्षसों का विनाश होते अधिक देर नहीं लगेगी। हनुमान के मुख से लंका का ये विशद वर्णन सुनकर रामचंद्र जी बोले, हनुमान, तुमने भयानक राक्षस रावण की जिस लंकापुरी का वर्णन किया है उसे मैं शीघ्र ही नष्ट कर डालूंगा। सुग्रीव, अभी विजय नामक मुहूर्त है और इस मुहूर्त में प्रस्थान करना अत्यंत उपयुक्त है, अतः तुम तत्काल प्रस्थान की तैयारी करो। आज उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र है, कल चंद्रमा का हस्त नक्षत्र से योग होगा। इसलिए हे सुग्रीव, हम लोगों का आज ही सारी सेनाओं के साथ यात्रा आरंभ कर देना उचित है। इस समय जो शकुन प्रकट हो रहे हैं उन्हें देखकर ये विश्वास होता है कि मैं अवश्य ही रावण का वध करके जनक नंदिनी सीता को ले आऊंगा। रघुनाथ जी के वचन सुनकर महाप्रकर्मी वानर शिरोमणि सुग्रीव ने वानर सेनापतियों को यथोचित आज्ञा दी और समस्त महाबली वानरगण अपनी गुफाओं और शिखरों से शीघ्र ही निकलकर उछलते कूदते हुए चलने लगे। उनमें से कुछ वानर उस सेना की रक्षा के लिए उछलते कूदते चारों ओर चक्कर लगाते थे, कुछ मार्ग शोधन के लिए कूदते फांदते आगे बढ़ते जाते थे। कुछ वानर मेघों के समान गरजते, कुछ सिंगों के समान दहाड़ते और कुछ किलकारियों भरे दक्षिण दिशा की ओर अग्रसर हो रहे थे। इस प्रकार से लाखों और करोड़ों वानर आगे आगे श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और सुग्रीव को लेकर जय जयकार करते हुए सागर तट की ओर चल दिए। श्री रामचंद्र जी की जय और रावण की क्षय की घोषणाओं से दशों दिशाएं गूंज उठी। कुछ वानर बारी बारी से दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर चढ़ाए लिए जा रहे थे। उनको अपनी अपनी पीठ पर चढ़ाने के लिए वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। उनकी तीव्र गति के कारण समस्त वातावरण धूल धूसित हो रहा था, अंबर धूमिल हो रहा था और आकाश में चमकता हुआ सूर्य भी फीका पड़ गया था। जब वे सेना नदी नालों को पार करती तो उनके प्रभाव भी उनके कारण परिवर्तित हो जाते थे। चारों ओर वानर ही वानर दिखाई देते थे। वे मार्ग में कहीं विश्राम लेने के लिए भी एक क्षण को नहीं ठहरते थे। उनके मन मस्तिष्क पर केवल रावण छाया हुआ था। वे सोचते थे कब लंका पहुंचे और कब राक्षसों का संहार करें। इस प्रकार राक्षसों के संहार की कल्पना में ली ये विशाल वानर सेना समुद्र तट पर जा पहुंची। अब वे उस क्षण की कल्पना करने लगे जब वे समुद्र पार करके दुष्ट रावण की लंका में प्रवेश करके अपने अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन करेंगे। सागर के तट पर एक स्वच्छ शिला पर बैठ राम सुग्रीव से बोले, हे सुग्रीव, हम सागर के तट तक तो पहुंच गए। अब यहाँ मन में फिर वही चिंता उत्पन्न हो गई कि इस विशाल सागर को कैसे पार किया जाए। अपनी सेना की छावनी यहीं डालकर हमें इस समुद्र को पार करने का उपाय सोचना चाहिए। इधर जब तक हम इसका उपाय ढूंढें, तुम अपने गुप्तचरों को सावधान कर दो कि वे शत्रु की गतिविधियों के प्रति सचेष्ट रहे। कोई वानर अपनी छावनी से अकारण बाहर भी न जाए, क्योंकि इस क्षेत्र में लंकेश के गुप्तचर अवश्य सक्रिय होंगे। रामचंद्र जी के निर्देशानुसार समुद्र तट पर छावनी डाल दी गई। समुद्र की उत्तंग तरंगे आकाश का चुंबन कर अपने विराट रूप का प्रदर्शन कर रहा था। संपूर्ण वातावरण जलमय प्रतीत होता था। आकाश में चमकने वाला नक्षत्र समुदाय सागर में प्रतिबंधित होकर समुद्र को ही आकाश का प्रतिरूप बना रहा था। वानर समुदाय समुद्र की छवि को आश्चर्य, कौतुक और शंका से देख रहा था।
इंद्र तुल्य पराक्रमी हनुमान जी ने लंका में जो अत्यंत भयावह घोर कर्म किया था उसे देखकर राक्षस राज रावण को बड़ी लज्जा और ग्लानि हुई। उसने समस्त प्रमुख राक्षसों को बुलाकर कहा, निशाचरों, एकमात्र वानर हनुमान अकेला इस दुर्दशपुरी में घुस आया। उसने इसे तहस नहस कर डाला और जनक कुमारी सीता से भेंट भी कर ली। सूचना मिली है कि राम सहस्रो धीरवीर वानरों के साथ हमारी लंकापुरी पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। ये भी बात भली भांति स्पष्ट हो चुकी है कि वे रघुवंशी राम अपने समुचित बल के द्वारा भाई, सेना और सेवकों सहित सुखपूर्वक समुद्र को पार कर लेंगे। ऐसी स्थिति में वानरों से विरोध आ पड़ने पर नगर और सेना के लिए जो भी हितकर हो वैसे सलाह आप लोग दीजिए। राक्षस बलवान तो बहुत थे, किंतु ना तो उन्हें नीति का ज्ञान था और ना ही वे शत्रु पक्ष के बलाबल को समझते थे। इसलिए वे कहने लगे, राजन, आप व्यर्थ ही भयभीत हो रहे हैं। आपने नागों और गंधर्वों को भी युद्ध में परास्त कर दिया है। दानवराज मैंस ने आपसे भयभीत होकर अपनी कन्या आपको समर्पित कर दी। मधु नामक दैत्य को आपने जीता। आपके पुत्र मेघनाद ने देवताओं के अधिपति इंद्र पर विजय प्राप्त करके इंद्रजीत की उपाधि प्राप्त की। साधारण नर और वानरों से प्राप्त हुई इस आपत्ति के विषय में चिंता करना आपके लिए उचित नहीं है। आप सहज ही राम का वध कर डालोगे। रावण के समक्ष प्रहस्त, दुर्मुख, वज्रदंष्ट्र, निकुंभ, वज्रहनु आदि प्रमुख राक्षसों शत्रु सेना को मार गिराने के लिए अत्यंत उत्साह दिखाया। उनके उत्साहवर्धक वचन सुनकर रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। मंत्रियों को रावण की हाँ में हाँ मिलाते देख विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, हे तात, जो मनोरथ साम, दान और भेद से सिद्ध न हो सके उसकी प्राप्ति के लिए नीति शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए। हे रावण, अस्थिर बुद्धि, व्याधिग्रस्त आदि लोगों पर बल का प्रयोग करके कार्य सिद्ध करना चाहिए, परंतु राम ना तो अस्थिर बुद्धि है और ना व्याधिग्रस्त। वे तो दृढ़ निश्चय के साथ आपसे युद्ध करने के लिए आए हैं, इसलिए उस पर विजय प्राप्त करना सरल नहीं है। क्या हम जानते थे कि एक छोटा सा वानर हनुमान इतना विशाल सागर पार करके लंका में घुस आएगा? परंतु वे केवल आया ही नहीं, लंका को विध्वंस भी कर गया। इस एक घटना से हमें राम की शक्ति का अनुमान लगा लेना चाहिए। उस सेना में हनुमान जैसे लाखों वानर हैं जो राम के लिए अपने प्राणों की भी बलि चढ़ा सकते हैं। इसलिए मेरी सम्मति है कि आप राम को सीता लौटा दे और लंका को भारी संकट से बचा ले। यदि ऐसा ना किया गया तो मुझे भय है कि लंका का सर्वनाश हो जाएगा। राम लक्ष्मण के तीक्ष्ण बाणों से लंका का एक भी नागरिक जीवित नहीं बचेगा। आप मेरे प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करें, ये मेरा निवेदन है। विभीषण की बात सुनकर राक्षस रावण उन सभी सभासदों को विदा करके अपने महल में चला गया। दूसरे दिन महान मेघों की गर्जना के समान घरघराहट पैदा करने वाले मणियों से अलंकृत 4 घोड़ों से युक्त स्वर्ण रथ पर आरूढ़ हो अपने सभा भवन की ओर चला। भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित राक्षस सैनिक उसके आगे पीछे उसकी जय जयकार करते हुए चले। मार्ग में लोग शंखों और नगाड़ों के तुमुल नाद से संपूर्ण वातावरण को गुंजायमान कर रहे थे। सड़कों पर सैकड़ों नागरिक खड़े होकर उसका अभिवादन कर रहे थे, जिससे उसका मस्तक गर्व से उन्नत हो रहा था। इस समय वे अपनी वैभव की तुलना देवराज इंद्र से कर रहा था। सभा भवन में पहुंचकर वे अपने मणि में स्वर्ण सिंहासन पर जाकर बैठ गया। उसके सिंहासन पर बैठते होने पर अन्य दरबारियों एवं मंत्रियों ने भी अपने अपने आसन ग्रहण किए। शत्रु विजयी रावण ने उस संपूर्ण सभा की ओर दृष्टिपात करके कहा, सभासदों, मैं दंड कारण्य से राम की प्रिय रानी जनक दुलारी सीता को हर लाया हूँ, किंतु वे मेरी छैया पर आरूढ़ होना नहीं चाहती। मेरी दृष्टि में तीनों लोकों के भीतर सीता के समान सुंदरी अन्य कोई स्त्री नहीं। उसे देखने के बाद मेरा मन मेरे वश में नहीं, काम ने मुझे अधीन कर लिया। कामातुर रावण का ये प्रलाप सुनकर कुंभकर्ण ने क्रोधित होकर कहा, महाराज, तुमने जो ये छल पूर्वक छिपकर परिस्त्री हरण का कार्य किया है, ये तुम्हारे लिए बहुत अनुचित है। इस पाप कर्म को करने से पहले आपको हमसे परामर्श कर लेना चाहिए था। यद्यपि तुमने अनुचित कर्म किया है, तथापि तुम्हारे शत्रुओं का संहार करूंगा। कुंभकर्ण के वचन सुनकर रावण को क्रोधित होते देख महापाशव ने हाथ जोड़कर कहा, शत्रुसूदन महाराज, आप तो स्वयं ही ईश्वर हैं। आप विदेही कुमारी सीता के साथ उसकी इच्छा की परवाह ना कर रमण कीजिए। आपके जो भी शत्रु आएंगे उन्हें हम लोग अपने शस्त्रों के प्रताप से जीत लेंगे। महापाशव के ऐसा कहने पर लंकापति रावण ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा,
महापाश, पूर्व काल में मैंने एक बार आकाश में अग्निपुंज के समान प्रकाशित होती हुई एक अप्सरा से बलात् संभोग किया था। मेरे इस कृत्य से अप्रसन्न होकर मुझे शाप दे दिया गया था। आज के बाद यदि किसी दूसरी नारी के साथ बलपूर्वक समागम करूंगा तो मेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। उस शाप से भयभीत होने के कारण मैं विदेह कुमारी से बलात् समागम नहीं कर सकता। फिर अपने शूरवीर सेना नायकों के एवं मंत्रियों को संबोधित करते हुए वे बोला, हे बुद्धिमान और वीर सभासदों, आज हम लोगों को अपने भावी कार्यक्रम पर विचार करना है। राम सुग्रीव की वानर सेना लेकर समुद्र के उस पार आ पहुंचा है। हमें उसके साथ किस नीति का अनुसरण करना चाहिए, इसके विषय में तुम लोग सोच विचार कर अपनी सम्मति दो, क्योंकि तुम सभी बुद्धिमान, नीति निपुण और अनुभवी हो। रावण की बात सुनकर लगभग सभी राक्षसों ने उत्साहित होकर उसे वानर सेना से युद्ध करने का परामर्श दिया। उनका मत था कि हमारे अपार बल के आगे ये छोटे छोटे वानर ठहर नहीं सकेंगे। प्रत्येक दशा में विजय हमारी होगी। अन्य सभी राक्षसों के सम्मति दे चुकने पर विभीषण ने खड़े होकर कहा, हे तात, सीता का जो अपहरण आपने किया है वे अत्यंत अनुचित है। सीता वास्तव में एक विषैली नागिन है जो आपके गले में आकर लिपट गई है। उसके उन्नत अरोज भयंकर फन है, उसका चिंतन मार्ग विष है और उसकी मुस्कान तीक्ष्ण दाढ़ें हैं। उसकी 5 उंगलियां उसके 5 सर हैं। ये आपके प्राणों को अपना निशाना बनाकर बैठी है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि यदि आपने इस नागिन से छुटकारा नहीं पाया तो राम के बाण राक्षसों के सिर काटने में तनिक भी संकोच नहीं करेंगे। इसलिए सबका कल्याण इसी में है कि सीता को तत्काल लौटाकर राम से संधि कर ली जाए। विभीषण के वचन सुनकर प्रहस्त ने कहा, विभीषण, हमने युद्ध में देवताओं, राक्षसों तथा दानवों को पराजित किया है, फिर एक साधारण मानव से भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? प्रहस्त का प्रश्न सुनकर विभीषण ने उत्तर दिया, हे मंत्रीवर, राम कोई साधारण मानव नहीं। उनका वध करना वैसे ही असंभव है जैसे बिना नौका के सागर को पार करना। मैं उनकी शक्ति को जानता हूँ। हमारी संपूर्ण दानवीय शक्ति भी उनके सम्मुख नहीं ठहर सकती। राक्षसी क्या, देव, गंधर्व और किन्नर भी उनसे जीत नहीं सकते। फिर विभीषण ने रावण को संबोधित करते हुए कहा, हे राक्षस राज, आप काम के वशीभूत होकर अनुचित कार्य करने जा रहे हैं। ये मंत्रीगण केवल चाटुकारिता में आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। ये आपके हित की सच्ची बात नहीं कह रहे हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, सीता को लौटाकर राम से संधि कर लेने में ही आपका, लंका का और संपूर्ण राक्षस समुदाय का कल्याण है। विभीषण की बातों से चिढ़कर मेघनाद बोला, चाचा जी, आप सदा कायरों की भांति निरुत्ता सहित करने वाली बातें क्यों करते हो? आपने अपनी कायरता से कुल सत्यवंश को कलंकित किया। क्षमा करें, इस कुल में आज तक कोई ऐसा भीरू निर्व्यय व्यक्ति ने जन्म नहीं लिया। मेघनाद के मुख से ये अपमानजनक शब्द सुनकर भी विभीषण ने अपने ऊपर संयम रखते हुए कहा, मेघनाद, तुम अभी बालक हो, तुमने दूरदर्शिता का अभाव है, इसलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो। मैं फिर कहता हूँ, राघव से क्षमा मांगकर सीता को लौटाने में ही हमारा कल्याण है। विभीषण को बार बार सीता को लौटाने की बात करते देख रावण ने क्रुद्ध होकर कहा, बुद्धिमान लोगों ने ठीक ही कहा है, चाहे शत्रु के साथ निवास करें, सर्प के साथ रहें, परंतु शत्रु का हित चाहने वाले मित्र के साथ कदापि न रहें। ऐसे लोग मित्र के वेश में घोर शत्रु होते हैं। विभीषण, तुम हमारे सबसे बड़े शत्रु हो, जो राम की सराहना करके हमारा मनोबल गिराने का प्रयत्न कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुख से मेरे हित की बात करते हो, परंतु हृदय से मेरे ऐश्वर्य, वैभव तथा लोकप्रियता से ईर्ष्या करते हो। यदि तुम मेरे भाई ना होते तो सबसे पहले मैं तुम्हारा वध करता। यदि वध न करता तो भी कम से कम तुम्हारी जीभ अवश्य खिंचवा लेता। मेरे सामने से दूर हो जा देशद्रोही, और फिर अपना मुख मुझे कभी मत दिखाना। रावण से अपमानित होकर विभीषण उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं समझ गया हूँ, तुम्हारे सर पर काल मंडरा रहा है, इसलिए तुम मित्र और शत्रु में भेद नहीं कर पा रहे हो। मैं जाता हूँ, फिर तुम्हें मुख नहीं दिखाऊंगा। इतना कहकर विभीषण वहां से चला गया। जय श्री राम, जय हनुमान। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।